अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्टार इन स्टाइल सीज़न 5। मैं हूं आपका होस्ट आसिम याटिवाना। आप सब जानते हैं कि जो स्पेशल शोज़ होते हैं उनमें मेरे पसंदीदा शोज़ हैं म्यूज़िकल शोज़, और आज जो है हमारा म्यूज़िकल एपिसोड है और आपकी मुलाकात करा रहे हैं पाकिस्तान के दो नामवर सिंगर्स के साथ जिनकी हमें बहुत रिक्वेस्ट आई और आज वो हमारे साथ हैं। जी, मेरी पहली गेस्ट ट्रूली टैलेंटेड सिंगर। उनका काम कोक स्टूडियो में आपने देखा, बहुत अच्छा गाना गाती हैं, म्यूज़िक के लेसन्स भी दे रही हैं और आज फाइनली शी इज़ हियर ऑन आवर शो। सो लेट्स इनवाइट द आइकॉनिक, द मेलोडियस ज़ारा मदनी। Finally, you are here, Zara. Finally. It's been such a long time. कब Yes. से हम प्लान कर रहे थे Yes. और कभी हमारी डेट्स मैच नहीं हो रही थी. Then you got unwell. जी, जी. अब कैसी तबीयत है आपकी? Actually, I'm still unwell. Okay. But I think it's getting better now slightly. Okay, अल्हम्दुलिल्लाह. आपकी म्यूजिकल जर्नी के बारे में मैं पूछना चाहता हूँ. काफ़ी अरसे से आप म्यूजिक इंडस्ट्री में हैं, लेसन्स भी दे रही हैं, गाती भी हैं, कोक स्टूडियो में भी आपने परफॉर्म किया, उसके अलावा इंटरनेशनली आपने बहुत काम किया. जी जी. तो प्लीज़ उसके बारे में बताइए. I started singing when I was about 6, but then I think 8 साल की उम्र से कुछ शुरू हुआ था सिलसिला. Then I also started learning. I learned from various उस्ताद. Okay. अख्तर अली खान साहब से सीखा, जो कि बड़े गुलाम अली खान साहब के शागिर्द थे. फिर बड़ी अच्छी एक opportunity मिली. I mean, when I got back, I started teaching. I started doing singing classes at CAS, and I mean, I've taught. Right now, I'm teaching at the Indus Valley School of Art and Architecture at IBA. But at that point, I was at the British Overseas and at the CAS, and uske baad then I joined Coke Studio as a creative director. Okay. And this was in season 6. Uspe I also featured as an artist, and later on I became the assistant producer of Coke Studio. I remember your song on Coke Studio season 6. Ji. Lately I started performing, but when I was working for Coke Studio, I really didn't have the time to do anything for myself. Okay. I mean, I was making compositions for other artists, and yeah, I mean, creatively I was involved in a lot of the work over there. But अपने लिए अब कुछ काम शुरू किया है. How lovely is that? अच्छा जी, जो हमारे next guest हैं, उनका मैं introduction कराना चाहूँगा. Very talented, he's from Islamabad. बहुत अरसे से उनके साथ भी मेरी प्लानिंग चल रही थी. Very talented, आजकल कराची में होते हैं और recently he won Lux Style Award as a music producer. और बहुत appreciate किया लोगों ने उनके काम को. So let's invite truly talented Abbas Ali Khan. सुन रे मोरे प्यारे साजना, सुन रे मोरे प्यारे साजना, मोरा तुम बिन जिया नहीं लागे, मोरा तुम बिन जिया नहीं लागे. सुन रे मोरे प्यारे साजना, सुन रे मोरे प्यारे साजना. रात अंधेरी गिनूं मैं तारे, रात अंधेरी गिनूं मैं तारे, कैसे आऊं पिया तोरे द्वारे, कैसे आऊं पिया तोरे द्वारे. लागे ना मोरा जिया जिया जिया. सुन रे मोरे प्यारे साजना, सुन रे मोरे प्यारे साजना, मोरा तुम बिन जिया नहीं लागे, मोरा तुम बिन जिया नहीं लागे. सुन रे मोरे प्यारे साजना, सुन रे मोरे प्यारे साजना.
ये नम है, दिल भी है टूटा, आँख ये नम है, दिल भी है टूटा, जब से हमारा साथ है छोटा, जब से हमारा साथ है छोटा, लागे ना मोरा जिया जिया जिया। सुन रे मोरे प्यारे साजना, सुन रे मोरे प्यारे साजना, मोरा तुम बिन जिया नहीं लागे, मोरा तुम बिन जिया नहीं लागे, मोरा तुम बिन जिया नहीं लागे। वेलकम वेलकम, थैंक यू, प्लीज हैव अ सीट। अच्छा, फाइनली आप दोनों मेरी काफ़ी तगोदौ के बाद आप लोग आज आए हैं यहाँ जी पे। जी जी आपके साथ तो मेरे ख्याल में 1 साल हो गया है। बिल्कुल। मेरी डेट्स आगे पीछे, कभी बिल्कुल। मैं यहाँ आता था तो आप इस्लामाबाद में होते थे या आप ट्रैवल कर रहे होते थे। बट फाइनली फाइनली आई एम सो हैप्पी और टू बी कितना हियर। अच्छा है, और आप देखिए दोनों ट्विनिंग कर रहे हैं, कितने अच्छा कॉम्बिनेशन। ये वैसे प्लान नहीं था, लेकिन ये डिवाइन इंटरवेंशन। ऑफ कोर्स, जो मेरे म्यूजिकल एपिसोड्स होते हैं वो मेरे फेवरेट्स होते हैं, क्योंकि जब सिंगर्स आए हों तो उनका टैलेंट हमारे व्यूअर्स भी देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे ये बताइए अब्बास कि आप इस्लामाबाद के बाद आप कराची शिफ्ट हुए हैं, यस तो ये म्यूज़िक की वजह से? जी बिल्कुल। मैं जब इस्लामाबाद में था तो म्यूज़िक मैं सिर्फ अपने लिए कर रहा था जी। एंड उसके अलावा आई वाज इनटू ग्राफिक डिज़ाइनिंग एंड डिफरेंट थिंग्स आर्ट रिलेटेड ही थी जी। बट दैट वाज माय ब्रेड एंड बटर एंड म्यूज़िक वाज जस्ट फॉर माई सेल्फ। ओके। तो बट आई वांटेड टू डू म्यूज़िक फुल टाइम एंड फॉर दैट पर्पस आई मूव टू कराची। और अपार्ट फ्रॉम माई सिंगिंग आई got involved with music production work, Okay. mostly related to advertising, जो आप इश्तिहारात का देखते म्यूजिक हैं, सुनते हैं, jingles वगैरह जो होते उसमें हैं, काफ़ी of सारे course। इश्तिहारात का अच्छा। म्यूजिक जो है वो मैं प्रोड्यूस भी करता हूँ, अच्छा। जिंगल्स भी प्रोड्यूस करता हूँ, और उसके अलावा फिल्म्स का भी म्यूजिक किया, बैकग्राउंड स्कोर बहुत अच्छा, किया। बिल्कुल बिल्कुल। हाउ इंटरेस्टिंग। तो इट्स बिन रियली नाइस, अभी तक तो बड़ा मज़ा आ रहा है। लवली। अच्छा, ज़ारा फिल्म्स की बात की तो कांस फिल्म फेस्टिवल में भी आपकी म्यूजिक का आपकी परफॉर्मेंस थी वहाँ पे? जी जी हाँ एक्चुअली कांस लायंस फेस्टिवल में जो कैंपेन, जिस कैंपेन को अवार्ड मिला है उसमें मेरा साउंड ट्रैक फीचर हुआ है, जिसमें मेरी आवाज़ है एंड Zuhaib Qazi actually Okay. produced it. Okay. जी, जी. Yes, my image was featured on the अच्छा, time. on Times Square. On Times Square, Of course, yes. such a big achievement for all of us Pakistanis. इसके साथ ही एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ हैं अब्बास एंड ज़ारा, एंड विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। अच्छा, ये जो म्यूजिक है ना, ये बेसिकली आप जिससे भी पूछेंगे ना कब स्टार्ट किया, सब यही कहेंगे हम बचपन से करें, बिकॉज ये ऐसी चीज़ है जो कि बड़ी जल्दी डिस्कवर हो जाती है। बिल्कुल। है तारे चले जोगी इश्क दी मारे चले चले, छोड़े जग दी नजारे चले चले। सितारों का जहां, सितारों का जहां। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और आज आप देख रहे हैं म्यूजिकल एपिसोड ऑफ स्टार एंड स्टाइल सीजन 5, और मेरे साथ हैं ज़ारा एंड अब्बास। अच्छा, आप दोनों की म्यूजिकल जर्नी के बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि आपने तो बताया कि बचपन से आप म्यूजिक कर रही थी 6 साल की उम्र में। अब्बास, व्हाट अबाउट यू? अच्छा, ये जो म्यूजिक है ना, ये बेसिकली आप जिससे भी पूछेंगे ना कब स्टार्ट किया, सब यही कहेंगे हम बचपन से करें, बिकॉज ये ऐसी चीज़ है जो कि बड़ी जल्दी डिस्कवर हो जाती है। बिल्कुल। मैं इस मामले में फॉर्चुनेट रहा कि मेरे पेरेंट्स को बेहद म्यूज़िक का शौक़ था, और मैंने बचपन में अपने घर में इतनी इनफॉर्मल गैदरिंग्स देखी हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल बोथ, जहाँ पर इतने बड़े बड़े असातिज़ा गायक हमारे घर में आए, उस्ताद मेहदी हसन खान साहब, इकबाल बानो साहिबा,
गुलबहार बानो एक सिंगर होती थी, उनका एक इनिशियल डेज जब उनके थे तो वो उनको सुना। तो अब्बा महफिलें घर में करवाते रहते थे, कभी वैसे ही आ जाते थे। और उससे पहले, मेरी पैदाइश से पहले उस्ताद अमानत अली खान से बहुत दोस्ती थी अब्बा की, बिकॉज ही वॉज अ होटेलर एट दैट टाइम। सो अमानत अली खान साहब वहाँ पर बहुत आते थे। तो इस तरह से मेरा सिलसिला एक इंस्पिरेशन गानों में अच्छा गाना बचपन से ही पड़ा। और आई स्टार्टेड प्लेइंग कीबोर्ड्स। मैंने सिंगिंग बहुत बाद में डिस्कवर की। जब डिस्कवर की तो उन्होंने मुझे बहुत इनकरेज किया। मैं अपने स्कूल बैंड के साथ पहले कीज़ बजाता था, फिर वेरियस बैंड्स फॉर्म किए, फिर वोकल्स शुरू किए और फिर एक एल्बम भी किया हमसफ़र के नाम से। अच्छा। इस वक्त तक मैं गाना सीख नहीं रहा था, जो सुन के शौक से कर रहा था। यू नो व्हेन आई वाज इन माय अर्ली 20s तो बाबा को पता चला कि उस्ताद फ़तेह अली खान साहब जो अमानत अली खान साहब के भाई थे, वो इस्लामाबाद सेटल हो गए थे और उन्होंने अपनी एक एकेडमी खोली। तो फिर बाबा मुझे लेकर गए उनके पास और फिर मेरी शागिर्दी हुई प्रॉपर। तो 10 साल की जर्नी है क्लासिकल म्यूजिक की। माशाल्लाह। अच्छा ज़ारा, आप जो है म्यूज़िक कंपोज भी करती हैं, सिंगिंग भी करती हैं, तो कौन सा जॉनरा है जो आपका फेवरेट है, जो आप इंजॉय करती हैं ज़्यादा? I actually started composing with Rohel, Okay. Rohel In Hayat, Coke Studio, जो हाँ। प्रोड्यूसर उनके हाँ साथ। तो हुआ कुछ ये था कि सबसे पहले जो खुदा के लिए जो कि शोएब मंसूर हाँ साहब जी। थे, उसका जो साउंड ट्रैक था वो रोहेल ने प्रोड्यूस किया था। अच्छा। एंड उसमें देन आई डिड अ लॉट ऑफ कॉम्पोजिशंस। Okay. तो जो उसकी साउंड ट्रैक, जो सारी जो एक Background, एम्बिएंट हाँ। जो पूरी एक साउंड हाँ क्रिएट हुई जी। थी, उसमें जो जितने भी आलाप थे Okay. और अल्लाहू जो अलग डिफरेंट रागों में गाया था मैंने, वहाँ से एक सिलसिला कॉम्पोजिशन का शुरू हुआ मेरा। Right after that, Rohel and myself started working on an album together. And उसके भी बहुत सारे गाने फिर मैंने खुद ही कंपोज किए थे। अच्छा। तो वहाँ से कुछ सिलसिला शुरू हुआ और फिर कोक स्टूडियो में when I was working as a creative director, I also composed for Misha Shafi। फिर कुछ कॉन्सर्ट्स, कोक स्टूडियो का एक कॉन्सर्ट हुआ था। Okay. उसमें भी I mean I was kind of helping with a lot of compositions and arrangements. अच्छा अब्बास, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, अभी Thank you. रिसेंटली आपको LSA अवार्ड मिला जी, है। जी, 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 thank और you. वो एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये जो चेंज था फ्रॉम अ सिंगर टू प्रोड्यूसर, ये आप सोच रहे थे कि भाई आपका शौक था और उसके बाद इतना अप्रिशिएट भी होगा आपका सॉन्ग? फील्स रियली गुड कि वो वाली साइड भी जो है उसको अप्रिसिएशन मिली, अवार्ड मिला। और ये असल में जो सॉन्ग था, ये हमारे ज़ारा और मेरे म्यूचुअल फ्रेंड हैं, उसका नाम है सुहेल जावेद। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि वो लिखते भी हैं। ये गाना उन्होंने लिखा मेरा सारा तू, और ही वॉज द वन हु एक्चुअली गॉट मी एंड नादे अली टुगेदर। क्योंकि नादे भी जो हैं वो उन्होंने बहुत पहले 1-2 गाने रिलीज़ किए थे और वो काफ़ी अर्से से कुछ भी नहीं कर रहे थे। सो सुहेल ने हमें इकट्ठा किया और उन्होंने ये गाना लिखा। फिर बाद में मैंने इसको प्रोड्यूस किया और सुहेल ने फिर इसका वीडियो किया, जो कि सिंपल सा वीडियो था लेकिन बड़ा प्लीजिंग सा था। हाँ, बहुत प्लीजिंग था, मैंने देखा जी था जी, वो, बहुत अच्छा। एंड देन ऑब्वियसली अभी आई एम श्योर आप उस गाने की भी बात करेंगे जो कि ज़ारा और मेरा गाना है। ऑफ कोर्स। तो वो गाना भी वो कॉन्सेप्ट कैसे डेवलप हुआ? Actually, again, the credit goes to Sohail Javed Saab. Okay. And he, of course, wrote some words. And when I heard Abbas's song with Nade, Mera Sara Tu, मुझे इतना पसंद आया गाना कि मैंने उस वक्त एक इरादा कर लिया था कि मुझे अब्बास के साथ काम करना है। अच्छा। Because that's such a gorgeous composition, so I really wanted to work with him. And बस इत्तेफाक से things just started happening. सोहेल साहब ने ये गाना लिखा एंड बस हम एक दिन बैठे और अब्बास ने बड़ी खूबसूरत उसकी एक मेलोडी बनाई एंड नेक्स्ट थिंग वी आर सिंगिंग द सॉन्ग एंड अच्छा, जो मैंने गाना सुना, आई थॉट कि यू पीपल आर लाइक वेरी क्लोज फ्रेंड्स। ये नहीं पता था कि उससे पहले आप पहली दफा मिल रहे हैं। जी जी, दैट एक्चुअली मिल, हाँ, उसी सिलसिले में रहे थे हम लोगों की बातचीत ब्रीफली हुई थी उससे कुछ साल पहले। हमारी एक और म्यूचुअल फ्रेंड हैं, उन्होंने हमें कोलैबोरेट करवाने की कोशिश की, बट वो उस वक्त मे बी द टाइम वाजंट राइट। बट इस पे वी मेड श्योर कि हम लोग करें। और सुहेल, अगेन द क्रेडिट गोज टू हिम बिकॉज ही loves bringing people together and उसकी वीडियो भी उन्होंने बहुत खूबसूरत बनाई, जो कि स्टार स्टडेड वीडियो थी। इसमें फैसल कुरैशी थे, हाजरा यामीन थी, बिल्कुल सिंबॉलिक वीडियो था एक कपल के बारे में, बट ब्यूटीफुल, बहुत। So this was my second project with Sohail Saab. Okay. Because we did मान लो before, जो कि मैंने नादे अली के साथ किया था. Okay. And he shot the video How for that. lovely. Yes. तो अब आप अपनी पसंद का मुझे बताइए कि कौन सा गाना परफॉर्म करेंगी?
maybe Jogi. I Jogi? did that with Rakhi Jamil, Okay. and he's produced it, and it's my composition and अच्छा. words and everything. Okay. How lovely. झुकी इश्क दे मारे चले चले छोड़े जग दे नजारे चले चले आसमां दे छावा थल्ले आसमां दे छावा थल्ले है तारे चले जोगी इश्क दे मारे चले चले छोड़े जग दे नजारे चले चले दिल का ये तुम्बा बोले बोले ये पिया तेरे ही दोनों गाए मोरा ये जिया दिल का ये तुम्बा बोले बोले ये पिया तेरे ही दोनों गाए मोरा ये जिया हम तो जैसे दोनों नदी के किनारे चले चले जोगी इश्क दे मारे चले चले जोगी इश्क दे मारे चले चले छोड़े जग दे नजारे चले चले ताना दे रे ज़ारा ने सुहेल से रब्ता किया कि वो कुछ कोलैबोरेट अच्छा। करना चाह रही हैं और मेरी भी बड़ी ख्वाहिश थी। मेरी कहानी हर किस्सा हो तुम दिल का जरूरी हिस्सा हो तुम मिलते रहो तो दिल को रहेगा सुकून हो हंसते रहो तो पूरी हो हर आरज़ू पास रहो या दूर कहीं जैसे हो वैसे रहना तेरा होना काफी है सितारों का जहां सितारों का जहां जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक और ब्रेक से पहले परफॉर्मेंस जोगी ओ माय गॉड Thank you. व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग Thank you. अब्बास आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि बहुत अरसा पहले मेरा जो एक फेवरेट प्ले है धूप किनारे जी। उसकी आपने एक रेंडिशन की थी जाहिर है एक नॉस्टैल्जिक फैक्टर था उस साउंड ट्रैक से जो अरशद महमूद साहब ने बनाया। बिल्कुल आई एम ह्यूज फैन ऑफ अरशद साहब जो उन्होंने बिल्कुल। जितना काम किया वो शानदार किया हाँ। और मुझे वो गाना बहुत अच्छा लगता था वो ड्रामा बहुत अच्छा लगता था तो इस वजह से ख्याल आया कि इसका एक वर्जन करते हैं बट इट वाज अ वेरी स्पॉन्टेनियस अटेम्प्ट और मैंने रिकॉर्ड किया और मेरे एक दोस्त हैं उमैर हैदर उन्होंने इसका म्यूज़िक एक घर में अपने ही घर में अच्छा। जो है वो बनाया तो इस तरह से ये हुआ और लोगों को बहुत पसंद आया बिकॉज आई थिंक उसका शायद नगीरा जी का जो वर्जन था उसका तो कोई मुकाबला नहीं है। धूप किनारे का OST हो और मैं आपसे रिक्वेस्ट ना करूं कि वो यहाँ ज़रूर पे ज़रूर ज़रूर हाँ जी रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई जैसे वीरान में चुपके से बाहर आ जाए जैसे सहराओं में हौले से चले बादे नसीम जैसे बीमार को बेवजह करार
मैंने ये नहीं सुना था। इट्स ब्यूटीफुल। आप एक ट्रांस में चले जाते हैं, वो सारा एक नॉस्टैल्जिया आपके जहन में चलना शुरू हो जाता है। अच्छा ज़ारा, जैसा कि अभी इन्होंने धूप किनारे का OST परफॉर्म किया, मैंने आपके इंस्टाग्राम पे देखा था आपने हंसी खनकती हुई कभी वहाँ पे आप कर रही थी। जी जी जी, तो वो मैं चाहूँगा कि हमारे व्यूअर्स के लिए आप परफॉर्म करें यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल। हंसी खनकती हुई या बुझी हुई खुशियाँ है दोस्ती की महक से रची हुई घड़ियाँ, मजा अनोखा सा है आते जाते लम्हों में, किताबें गोद में फैली है खोई बातों में, रफ़ाक़तों में खजाना जो हमने पाया है। जी, ये कॉम्बिनेशन जो है रात यूं और हंसी खनकती हुई और धूप किनारे, वो हमारी मरीना खान, बिल्कुल। क्या नॉस्टैल्जिया है इसका। बहुत अमेजिंग, बहुत अमेजिंग। अच्छा, आप दोनों का जो डुएट था उसके बारे में बताएं कि वो किस तरीके से आपके जहन में आइडिया आया। आइडिया तो ये हमारे दोस्त सोहेल जावेद हाँ उनका जी। आइडिया था। और जब मेरा जो वो वाला गाना था मेरा और नादिया अली जैदी का, हाँ जी। जब वो हमने किया तो उसके बाद ज़ारा से हमारा राब्ता हुआ, बल्कि ज़ारा ने सोहेल से राब्ता किया कि वो कुछ कोलैबोरेट अच्छा। करना चाह रही हैं, और मेरी भी बड़ी ख्वाहिश थी। अच्छा जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो आपका डुएट है ये आप परफॉर्म कीजिए जरूर, हमारे जरूर। व्यूअर्स के लिए। पास रहो या दूर कहीं, जैसे हो वैसे रहना, तेरा होना काफी है, तेरा होना काफी है। दिल में रहो या सोचों में, जैसे हो वैसे रहना, तेरा होना काफी है, तेरा होना काफी है। मेरी कहानी हर किस्सा हो तुम, दिन का जरूरी हिस्सा हो तुम। मेरी कहानी हर किस्सा हो तुम, दिन का जरूरी हिस्सा हो तुम। मिलते रहो तो दिल को रहेगा सुकून, हो हंसते रहो तो पूरी हो हर आरज़ू। पास रहो या दूर कहीं, जैसे हो वैसे रहना, तेरा होना काफी है, तेरा होना काफी है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक से पहले व्हाट अ ब्यूटीफुल कॉम्पोजिशन। ये मेलोडी किसकी है? मेलोडी मैंने बनाई थी। अच्छा, वाह।
और लिरिक्स किसके हैं? लिरिक्स सोहेल जावेद के। अच्छा, हाउ लवली। अच्छा जी, अब हमारा ये सेगमेंट है, इट्स अबाउट सोशल मीडिया। What we've done is कि आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स पे हम लोग गए और वहाँ से कुछ पिक्चर्स हमने सेलेक्ट किए, तो आपने उनके बारे में बताना है कि ये कहाँ की पिक्चर है। ये अभी एक कॉन्सर्ट हुआ था very Okay. recently. This is when we were collecting funds for the Pink Ribbon. ओके And this was done by Samra, and it's for a company called The Voice of Power. ओके And yes, this picture is from that. ओके, लवली। This is when I had released my song Mahi. ओके, And you know, I just thought के कुछ pictures लेते. This is actually taken by Kohi, the अच्छा, photographer Kohi. okay. And he came over to the house and he said के Zara, I want to shoot you. अच्छा, so this is your house. This is my place. Yes. अच्छा, ओके, लवली। This is, I mean, of course, one of the pictures taken by Nadia Ali Zaidi, Okay. Nayera Noor's हाँ जी। son, who's also a very, very dear friend of mine. अच्छा, लवली। So this is from one of my classes. ये Okay. मेरी क्लास हो रही है और इसमें मैं अपने स्टूडेंट्स को राग देश सिखा रही थी। ओके, तो ये उसका एक आलाप है जो आप सिखा रही which हैं। they were learning from me. अच्छा, जी। लवली जी। जैसे मैंने आपको बताया ना कि आई स्टार्टेड डूइंग रील्स नाउ। हाँ, हाँ। और तो ये एक राग है जिसको मैंने गा के और मैंने लोगों को कहा था कि गेस करें विच राग इज दिस। Okay. दिस इज अ राग कॉल्ड मेघ एंड इट्स Okay. एसोसिएटेड विद रेन। हाँ, मेघा रे मेघा। जी जी बिल्कुल। तो Of ये वो course. उस राग का आलाप मैं अच्छा। गा रहा हूँ। माय उस्ताद्स फेवरेट राग। Okay. उन्होंने गाया भी Actually, it is also one of my favorites. इसको। अच्छा। बड़ा खूबसूरत है। अच्छा जी। There is a raga that feels like twilight itself. Again, it's one of my favorite rags. It's called Charokeshi. Okay. And इस राग की इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये साउथ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का Okay. राग था, कर्नाटिक म्यूजिक जिसको कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। एंड देन लेटर इट वाज इम्पोर्टेंट टू नॉर्थ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। और वाकई इसको गा के इसको सुन के ट्वाइलाइट की फीलिंग आती है। अच्छा, So, it's lovely. amazing राग। अच्छा, ये बिहाइंड द सीन्स फोटो है मेरा सारा तू के बाद जब हमने शूट खत्म की थी, तो मिडिल में सोहेल जावेद हैं जो हाँ कि जी। जो इसके डायरेक्टर और लिरिसिस्ट थे। हाँ जी। ऑब्वियसली लेफ्ट पे नादे Okay. और मैं, और हम लोग
वो जैगवार जो इसके अंदर यूज हुई थी उसकी थोड़ी सी लाइट नजर आ रही है। अच्छा। सो वी वर जस्ट पैक्ड अप एंड दिस इज अ वेरी वेरी picture. नाइस मेमोरी फ्रॉम दैट Okay, जी. वीडियो। Okay, so that's me, my son in the Okay. background, my sister and my wife on the left. Oh, and this अच्छा. was PNCA Islamabad. Oh, ये हम एक okay. play देखने गए हुए थे. I think if I'm not wrong, it was Yasir Hussein's play. हाँ, वो जो मंकी जी, जी, बिजनेस, जी, 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 of जी. course. Oh, that's Coke Studio. बिल्कुल, this is Coke Studio right after performing मुझे बार-बार सदाना दे with अच्छा. Faisal bhai and Bilal bhai. Wow. What a great memory and what a great time it was. Lovely. Wow, amazing. Thank you. Lovely, lovely. अच्छा जी, अब इसके साथ ही we've come to the end of the show. Thank you so much. आप लोगों ने टाइम It निकाला। was a pleasure. was और a मैं pleasure. इतने अरसे से जो प्लान कर रहा था, आपको पता है टाइम का पता ही नहीं चला क्योंकि विद म्यूजिक और गपशप और सारा कुछ वो चला गया। मैं पूछना चाहूँगा योर थॉट्स बीइंग ऑन द शो, कैसा लगा आपको? It's beautiful. और आपको पता है मैं शायद बहुत साल पहले PTV आई थी. Okay. And I did something here. I think I was a part of one of the shows, and I can't quite remember at the moment, but it was a long time back. And the most amazing bit is it looks just the same. Like it अच्छा. hasn't really changed much. So beautiful जी. How lovely. बहुत अच्छा लगा. हाँ जी, Thank और you. अब्बास आपको कैसा लगा? फर्स्टली द शो वाज अमेजिंग। आप एक बहुत ही अच्छे और होस्ट हैं और बहुत ही अच्छी तरह से इंगेज करते हैं अपने गेस्ट्स को। अच्छा जी, जब इतने खास गेस्ट हों तो उनके लिए फिर मैंने गिफ्ट्स, ये मुसरत मिसबा की तरफ से ये गिव अवे गिफ्ट्स आपके लिए, Thank you so much. शुक्रिया. Wow. और ये मुसरत मिसबा की तरफ से थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और आप फिनाले के तौर पे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कोई अच्छा सा अपना गाना परफॉर्म करें जी। और आपसे भी आप इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी। अपनी दुआ में याद रखिए और देखते रहिए स्टार इन स्टाइल सीजन 5 ओनली ऑन PTV होम।
भी अनसुनी। जिंदगी फिर भी रवा, सितारों का जहां, पैशन के है रंग, सब है मेरे संग, क्यों ना हो मेहरबान सितारों का जहां, ये तन्हाई